हमलावर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी यूपी से गुंडे भेज रही है जो गेहुआ कपड़े पहनते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। इससे साफ है कि चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं बची है। ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। तो बंगाल चुनाव में भाषा की मर्यादा बिल्कुल टूट चुकी है। दिलीप घोष कहते हैं कि अगर ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है तो उनको साड़ी नहीं बरमूडा पहनना चाहिए, जिसके बाद से टीएमसी लगातार आक्रामक होती जा रही है। टीएमसी के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और दिलीप घोष के बयान की निंदा की जा रही है। हालांकि इस तरह के बयान चुनाव में अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं का कहना है कि ममता बनर्जी उनकी मां के समान है, उनकी दीदी के समान है। उनके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना निंदनीय है, गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार किया जा रहा है। तो इतना तो साफ हो चुका है कि बंगाल के इलेक्शन में भाषा की मर्यादा बिल्कुल नहीं बची है। बंगाल के इलेक्शन में लगातार चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या फिर टीएमसी की तरफ से हो, बयानबाजी, तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है, जो कि सरासर निंदनीय है। उधर से ममता बनर्जी बोलती हैं कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी गुंडे भेज रही है जो कि माथे पर तिलक लगाते हैं और गेहुआ रंग के कपड़े पहनते हैं। ये ममता बनर्जी की तरफ से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बंगाल में प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती भी आज से मोर्चा संभालने वाले हैं बंगाल में। तो अलग ही राजनीति देखने को मिल रही है। भाषा की मर्यादा बिल्कुल टूट चुकी है। किसी को चोट लगती है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, और अगर चोट लगती है तो उसका आरोप सीधे अन्य पार्टियों पर लगाया जाता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए जाते हैं, सीबीआई पर सवाल उठा दिए जाते हैं, ईडी पर सवाल उठा दिए जाते हैं, ईटीएस। इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा टीएमसी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्यागी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल संदीप जी मेरा आपसे होगा, ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। दिलीप घोष कहते हैं कि उनको साड़ी नहीं बरमूडा पहनना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप बरमूडा पहनी को कहा गया कि आप नाटक क्यों कर रही हैं? चुनाव चुनाव चल रहा है, एक तरफ आपके पैर ठीक हो चुके हैं, चोट ठीक हो गई है, उसके बाद आप नाटक करने का नाटक कर रही हैं। उसकी नाटक पे ये टिप्पणी करी गई है, इस तरीके से नहीं, बयान को तोड़ मरोड़ के उस तरीके से पेश किया जा रहा है। बरमूडा का बयान नहीं दिया, ये बोला नहीं दिलीप घोष ने। बरमूडा जैसा पहनने के लिए बोला, मतलब खादी स्पेशली कि बरमूडा ही पहनिए। बरमूडा पहनने के लिए बोला कि आपके पैर में चोट लगी हुई है, आप नाटक कर रही हैं, तो आप जब चोट ठीक हो चुकी है, आपके पैर ठीक हो चुके हैं, तो भाई इससे अच्छा तो ये है कि भाई आप बरमूडा पहन ले तो आपके पैर दिखाई दे जाएंगे। आप पैर दिखाना चाहती हैं तो क्या संदीप जी लगता है आपको, क्या बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी को आप बीजेपी की सलाह की जरूरत है, उनको बीजेपी की सलाह से कपड़े पहनने चाहिए? वो जो नाटक कर रही है, लोगों को भड़कना चाह रही है, जनता को भड़कना चाह रही है, जो अपने विकास को ना पेश करके, अपने भ्रष्टाचार को छुपा करके अपने पैर को, टांग को दिखाना चाहती है, उस बात को लेकर के दिलीप घोष ने ये बयान दिया है, इस बात को लेकर के कहा है, सलाह नहीं दी है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, ये कहना सही है क्या? इस तरह का बयान देना सही है, ये बताइए पहले। किसी भी महिला, अच्छा किसी भी महिला के लिए, वो तो मुख्यमंत्री एक प्रदेश की, किसी भी महिला के लिए इस तरह का कहना सही है? सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो नाटक कर रही है, नाटक पर बयान दिया, जो नाटक कर रही है उस नाटक के ऊपर कहा गया। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको स्पेशली कुछ उनके ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी करी गई है, ऐसे नहीं कहा गया। भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति का सम्मान करती है, महिला शक्ति का सम्मान करती है। एक देश में इकलौती राजनीतिक पार्टी है जो महिला शक्ति का सम्मान करती है। अभद्र टिप्पणी नहीं की, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी नहीं की है। आप चलिए अपना ही उदाहरण ले लीजिए, आप अपने घर में या फिर किसी को बरमूडा पहनने की सलाह देंगे, बरमूडा पहनने को कहेंगे?
अगर बरमूडा ममता बनर्जी पहनने का मतलब, हाँ बोलिए। बरमूडा पहनने का मतलब नहीं है, मतलब ये है मैडम कि आप जो नाटक कर रही हैं जनता के बीच में, जो आप दिखा रही हैं, क्या दिखाना चाहती हैं? जब आप टांग दिखा रही हैं तो टांग दिखाने से मतलब क्या है? टांग दिखा रही है तो सीधी बात है, क्या बरमूडा पहन लीजिए। जब आप टांग साफ साफ दिखाना चाहती हैं तो बरमूडा पहन लीजिए, ये दिलीप घोष ने कहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, ठीक है आपने बोल दिया और आप कह रहे हैं कि ठीक है ये कोई अशोभनीय टिप्पणी नहीं है, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। क्या आप अपने घर में किसी भी महिला को, दीदी को, माँ को, दादी को या किसी भी महिला को बरमूडा पहनने को कहेंगे? बात बताइए, अगर मेरी टांग में प्रॉब्लम हो रही है, अगर मेरी माता की टांग में प्रॉब्लम हो रही है, साड़ी नहीं पहनी जा रही है, उनकी टांग में समस्या हो जाएगी, दर्द हो जाएगा, तो फिर क्या पहनने के लिए कहा जाएगा? उनसे कहा जाएगा जिससे आपको आसानी हो जाए उसे पहन लीजिए, जिससे आपके पैर में दर्द ना हो। ठीक है। उनके पैर में, अब वो घर में रहेगी ना, मेरी माँ घर से बाहर नहीं जाएगी ना, मेरी माँ घर में रहेगी, घर से बाहर। अगर आपके पैर में चोट लग गई है और आप लोगों को चोट भी दिखाना चाह रही है, पैर भी दिखाना चाह रही है, तो फिर आप करिए। अगर आपको घर पे अगर चोट लगी है तो घर में रहिए, आराम करिए ना, जब तक डॉक्टर कह रहे हैं जब तक आराम करिए। जब आप लोगों को टांग क्यों दिखाना चाह रही हैं? आप तो खुद अंग प्रदर्शन करना चाह रही हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, बीजेपी मेरी माँ अंग की प्रदर्शन नहीं कर रही है ना। सुमित मेहरोत्रा जी, बीजेपी की नजर में कोई गलत टिप्पणी नहीं है, उन्होंने जो कहा है दिलीप घोष ने, इसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। काजल जी, मैं आपको पहले बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहां पे खेल खेल रहे हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बदनाम कर रहे हैं कि एक चोट के ऊपर इन लोगों को इतना ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि उनके पैर में चोट लगी हुई है, उसके बावजूद इनके नेता दिलीप घोष जिस तरीके का बयान दे रहे हैं महिला के लिए, ये बड़ा ही गंदा बयान है उनका। इस ऐसे नेता का बहिष्कार होना चाहिए प्रदेश में भी और देश के अंदर भी। कि आज उनके चोट लगी है, वो कह रहे हैं कि आज इन्हें पूछना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप बरमूडा पहनिए, साड़ी पहनिए। क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कपड़े पहनने पड़ेंगे? ये सलाह देंगे हम लोगों को? पहले खुद अपनी मानसिकता देखे कि आज मानसिकता इन लोगों की हो क्या गई है। हेलो, मानसिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं संदीप त्यागी जी। मानसिकता तो सभी इन राजनीतिक पार्टियों की खराब है। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी माँ, माटी और मानुष को लेकर सत्ता में आई थी, आज वो तृणमूल कांग्रेस और आज वो ममता बनर्जी माँ और मानुष को माटी में मिला दिया है। और ये माँ और ये मानसिकता की बात करते हैं। अपनी अरे आप दिखाएंगे हमारी माननीय ममता दीदी को बरमूडा पहनो, ऐसे बयान देने चाहिए आप लोगों को। मानसिकता देखे कि ये माँ आज ये मानसिकता की बात करते हैं। आप लोगों को ऐसे बयान देने चाहिए नहीं। मानसिकता क्या हम कहें कि आज आपके माननीय प्रधानमंत्री साड़ी पहन लें? जिस माँ का बेटा मर जाता है, जिस माँ के बेटे को मार दिया जाता है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे मारते हैं। दिलीप घोष क्यों नहीं पहन लेते साड़ी? हत्या कर जाती है उनकी माँ। हमें सलाह ना दें, पत्नी का जवाब देगी, उनकी बहन क्या जवाब हमें क्या देगी? पहनना है क्या नहीं पहनना, हमें किसी भारतीय जनता पार्टी से पूछ के पहनने की जरूरत नहीं है। खराब है, महिला है, उन्हें मालूम है क्या चीज पहननी है, पढ़ी लिखी महिला है। पार्टी मानसिकता बिल्कुल स्वच्छ है, साफ है। पश्चिम बंगाल की जनता को स्पष्ट कर देना चाहती है कि तृणमूल कांग्रेस विकास के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ती है। जुमला पार्टी बन चुकी है 7 सालों के अंदर, बनाने का काम कर रही है जुमला पार्टी। तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अभी आप देखिए, आपकी ममता बनर्जी के भतीजे अभी कोल पकड़े गए हैं, उनका रिश्तेदार पकड़ा गया, उनका मिलने वाला पकड़ा गया। अरे आपके राष्ट्रीय नेता पामेला जी भी पकड़ी गई है ड्रग्स के मामले में। ड्रग्स के मामले में युवा नेता, राष्ट्रीय युवा नेता हैं, उनके कई लोगों के साथ में कनेक्शन है। अमित शाह, मुकुल राय, मोदी जी सबके साथ में है फोटो में, उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तृणमूल कांग्रेस की साजिश है। ठीक है, आप लोगों की बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा और ब्रेक के बाद सवाल यही होगा कि बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उनका ध्यान बाकी मुद्दों पर ना होकर महिलाओं के कपड़ों पर ज्यादा रहता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज़ पर। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका सुमित मेहरोत्रा जी। मेरा अगला सवाल आपसे होगा, क्योंकि भाषा की मर्यादा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी में नहीं है, बीजेपी वाले ही ऐसे बयान दे रहे हैं, ये इसकी कमी टीएमसी में भी नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि बीजेपी यूपी से गुंडे भेज रही है जो कि तिलक लगाते हैं और गेहुआ कपड़े पहनते हैं। क्या मतलब है इस बयान का? और सबको पता चल रहा है, सबको समझ आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास कुछ तत्व है, तभी वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से उत्तर प्रदेश से गुंडे भेज रही है या मध्य प्रदेश से गुंडे भेज रहे हैं, तो उन्हें मालूम है कि कहां से कौन आ रहा है। आज हमारे प्रदेश के अंदर क्या हालात है, चुनाव के समय पे दंगे हो रहे हैं, उनके पास पूरी रिपोर्ट है, उसी आधार पे वो बात कर रही है। पढ़े लिखी नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मालूम है क्या चीज हो रही है बंगाल के अंदर। बंगाल के अंदर बंगाली लोगों को ही वो चाहती है कि वहां के लोग ही रहें, चुनाव प्रचार में रहें, पर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने पूरे प्रदेश के लोग 25-25 केंद्रीय मंत्री, 6-6 मुख्यमंत्री, 3-3 केंद्रीय एजेंसियां लगा करके वहां पे जो चुनाव लड़ रही हैं, और उसके अलावा जो गुंडे भेजे जा रहे हैं, तो उन्हें सही मालूम है और सही कह रही हैं। क्या गुंडागर्दी कर दी? क्या गुंडागर्दी कर दी? ऐसी गुंडागर्दी क्या हो गई है बंगाल में? ऐसी गुंडागर्दी क्या हो गई है जो सीएम योगी आदित्यनाथ को गुंडा बोला जा रहा है? ऐसा क्या हुआ? सीएम आदित्यनाथ को नहीं बोला, सीएम आदित्यनाथ को नहीं बोला उन्होंने, सीएम आदित्यनाथ को नहीं बोला, जो यहाँ से सीएम आदित्यनाथ को नहीं बोला। ये कौन है कि जो गेहुआ कपड़े पहनकर आते हैं और तिलक लगा कर आते हैं? ये किसके लिए कहा गया है? नहीं, अगर उन्हें कहना होगा खुल के कहेंगे सीएम के लिए, पर सीएम के लिए नहीं कहा है उन्होंने। गेरुआ कपड़े पहन के तो काफी लोग जा रहे हैं, काफी लोग जा रहे हैं गेरुआ कपड़े पहन के। वो थोड़ा ना कि गेरुआ कपड़े पहन के एक सीएम जा रहे हैं। उनको कहना होगा तो सीएम का नाम लेकर के कहेंगी। डरती है नहीं किसी से, कोई चोरी आज तक करी नहीं, भ्रष्टाचार में है नहीं, तो क्यों वो नहीं कहेंगी उनके लिए? ठीक है संदीप त्यागी, क्यों गुंडों को भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल में? बोलिए काजल जी मेरी एक बात। ठीक है, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। आती हूँ संदीप जी आपके पास। ठीक है, इनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के आज लोगों की मानसिकता इतनी गिरती चली जा रही है कि आज महिला के कपड़ों तक आ गई है। अगर चुनाव लड़ना है तो विकास के ऊपर, मुद्दों के ऊपर बात करिए कि आपने 7 सालों में कितना विकास करा है, देश को बेचने का काम करा है। आज आपकी मानसिकता ये दिख रही है कि आप उनके कपड़ों तक आ गए हैं, तो इससे ज्यादा भद्दी और राजनीति आप लोग कर नहीं सकते हैं वहां पे। और करिए, हम तो कह रहे हैं आप उनको गाली दीजिए, सीएम को, आप सब कुछ करिए, पर वहां की जनता ने सोच लिया है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से और इस देश से भगाने का काम करेगी अब। ठीक है संदीप त्यागी, जवाब दीजिए। मैडम, इन लोगों की जो है मानसिकता खत्म हो चुकी है। मैं खराब नहीं कहूँगा, खत्म हो चुकी है। ये एक संत समाज का कितना बड़ा अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गेहुआ कपड़े पहनकर संतों का अपमान कर रहे हैं। गेहुआ कपड़े संत पहन के आते हैं। कौन सा संत गुंडा है पश्चिम बंगाल में? उस संत को आइडेंटिफाई करें सुमित मेहरोत्रा या तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, उस संत को आइडेंटिफाई करें कि ये संत गुंडा है। गुंडे तृणमूल कांग्रेस के अंदर है मैडम। भारतीय जनता पार्टी एक स्वयंसेवक की पार्टी है। क्या कहेंगे तो हम भी आपको गुंडा कहेंगे। पहले मर्यादा अपनी सीधी करिए, उसके बाद हम कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस में 70% गुंडे हैं, गुंडे हैं तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस गुंडों की पार्टी है। आपके प्रधानमंत्री गुंडे हैं। तृणमूल कांग्रेस गुंडों की पार्टी है। सुमित जी, मैं आपको बता देना चाहूँ, आप विकास की बात कर रहे हैं, बताइए आपने 10 सालों में क्या विकास किया? पश्चिम बंगाल में किस विकास की बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार के अलावा आपने कौन सा विकास किया है पिछले 10 सालों में पश्चिम बंगाल में, सिवाय भ्रष्टाचार के और क्या विकास हुआ है? आप 7 साल के डेवलपमेंट की बात करते हैं। 7 साल में डेवलपमेंट नहीं की। 7 साल के डेवलपमेंट की बात करते, पहले आपने 10 साल के विकास की बात करें, विकास का क्या किया है? आपने विकास महिला की बात करी, जो आपने हमारे विकास पर टिप्पणी मत करिए, अपने विकास पर टिप्पणी करिए। हो गया है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपके मोदी जी आपके प्रदेश में अगर महिला सशक्तिकरण की बात बताऊं तो 1,68,00,000 स्वच्छ शौचालय बनाने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। शौचालय है, अभी ये शौचालय भी है, सरकार केंद्र से पैसा भेजा जाता है, उस पैसे को प्रदेश में मिलना नहीं चाहती है। आपकी मानसिकता खराब हो चुकी है। आप प्रदेश की सरकार लोगों का काम करना नहीं चाहती है, जनता को पैसा देना नहीं चाहती है। सिर्फ आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, ऐसा नहीं लगता कि जो बंगाल चुनाव का प्रचार हो रहा है सिर्फ डायलॉग तक सीमित रह गया है, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, पट्टी को लेकर हो या फिर गुंडाराज को लेकर हो? ये प्रचार लग रहा है चुनाव का इस समय। आज नहीं, काजल जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सालों में कोई विकास नहीं करा है देश के अंदर। आज जिस तरीके से हालात पैदा हुए हैं, 850 रुपए गैस के दाम, 100 रुपए पेट्रोल के दाम और प्राइवेटाइजेशन करते चले
चले जा रहे हैं और उसके बावजूद यह युवा बेरोजगार हो गया है। तो इन्हें केवल उसके नहीं ध्यान भटकाना है कि ध्यान हम भटका लें, कपड़ों के ऊपर आ जाएं, ममता दीदी गुंडी हैं, ममता दीदी ऐसी हैं, उनके टीएमसी के गुंडे। अरे भाई, अगर टीएमसी के गुंडे हैं तो टीएमसी के वही लोग तो आप ही के साथ में गए हैं, आपकी गोदी में बैठे हैं जाके, आप उन्हें क्यों नहीं हटाते हैं वहां से? मुकुल रॉय है तो टीएमसी के ही, शुभेंदु अधिकारी है तो टीएमसी के, आप ही लोग कहते हैं गुंडे हैं, तो गुंडों को अपने साथ में क्यों रखे हुए हैं? आपने क्यों रखा है? मतलब भारतीय जनता पार्टी की जवाब दीजिए संदीप त्यागी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से वो वाकिफ हो चुके कि भारतीय जनता पार्टी एक देश की ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है, देश में विकास कर सकती है। इसलिए मुकुल राय को यहाँ भारतीय जनता पार्टी मानना पड़ा, सुगन दास को भारतीय जनता पार्टी मानना पड़ा। वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है। वो नरेंद्र मोदी एक देश में ऐसे नेता है जो देश के अंदर सुशासन ला सकते हैं, जिन्होंने गुजरात का मॉडल स्थापित किया है, योगी आदित्यनाथ ने मॉडल स्थापित किया है। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक ब्रेक का वक्त यहां पर हो गया और ब्रेक के बाद सवाल भी यही होगा कि क्या बीजेपी के नेताओं को दूसरा कोई काम नहीं है सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ध्यान देने के अलावा? छोटा सा ब्रेक। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। 11,197 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो बंगाल की जो राजनीति है इस समय डायलॉग पर दिखाई दे रही है और डायलॉग भी ऐसे जिनकी लगातार निंदा की जा रही है। संदीप त्यागी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा और सवाल इसीलिए होगा क्योंकि इस समय दिखाई दे रहा है और सवाल लगभग सभी विपक्षी पार्टियों का है, ये सिर्फ टीएमसी का नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि दिलीप घोष ने कपड़ों को लेकर बयान दिया है। इससे पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सुर्खियों में आ चुके हैं और उषा ठाकुर MP की मंत्री वो भी सुर्खियों में आ चुकी हैं। तो सवाल इसीलिए उठता है कि क्या बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं को मुद्दों के अलावा सिर्फ महिलाओं के कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए या नहीं? मैडम, मुद्दों पर ध्यान दे रही है भारतीय जनता पार्टी। हर प्रदेश की सरकार, जितने भी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विकास की गति लगातार बढ़ रही है। इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर किसी राज्य, या फिर एक मिनट, चाहे वो एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, किसी राज्य की पर्यटन मंत्री हो या फिर किसी राज्य के बीजेपी अध्यक्ष हो, इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है या फिर सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए? प्रदेश का मुखिया है, एक परिवार का मुखिया जब होता है, घर में जब बड़े लोग होते हैं तो घर के बच्चों को एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इस तरीके से प्रदेश के मुखिया हैं, प्रदेश के बड़े लोग हैं, अगर वो अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को अगर वो एडवाइस करेंगे तो इसमें कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो एडवाइस कर रहे हैं। आपको रहता है कि किस तरीके से महिला कपड़े पहन रही है। आज महिलाओं को पूछना पड़ेगा इनसे, भारतीय जनता पार्टी से, कि इस तरीके से कपड़े पहने हम लोग। आपको लोगों की मानसिकता खराब हो चुकी है। लोगों की मानसिकता खराब नहीं हो गई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिकता खराब हो गई है। आप लोगों के ऊपर मत चाहिए, लोगों की मानसिकता सही है, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता खराब हो गई है 7 सालों के अंदर। आपको बताएगा कि मानसिकता किसकी खराब। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बंगाल की जनता आपको भगाने का काम करेगी इसी मानसिकता से। पहले आप लोग महिला का अपमान करते हैं, फिर देवी देवताओं का अपमान करते हैं। दिलीप घोष के बयान है, वहां की जनता सहन नहीं करेगी, आपको भगाने का काम करेगी इस चुनाव के अंदर। 2 तारीख पार्टी की सरकार आने वाली है, आप ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल का विकास किस प्रकार होगा, हम आपको 2 महीने के बाद बताएंगे। मानसिकता खराब हो चुकी है, आप सिर्फ टिप्पणियों पर ध्यान देते हैं।
10 साल का विकास बताया, आपने 10 साल में क्या किया? आपने महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया? आपने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया? आपने आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया? आपने रोहिंग्या को बसाने का काम किया पश्चिम बंगाल में। वो सबको मालूम है रोहिंग्या को कौन बसा रहा है, क्या कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान जान रहा है मोदी क्या काम कर रहा है। ठीक है संदीप त्यागी, क्या बीजेपी को अंदाजा है इस चीज का कि इस तरीके की बयानबाजी से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बंगाल में? जी मैम, क्या बीजेपी को इस चीज का अंदाजा है कि इस तरह की बयानबाजी करने से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नुकसान बीजेपी को बंगाल में हो सकता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता चुका हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन में ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनानी है और पूर्ण बहुमत के साथ बनानी है। और ममता दीदी को, जो 10 साल का ममता दीदी का जो गुंडा राज, जो भ्रष्टाचार और कुशासन का राज था, उस राज को उखाड़ फेंकने की तैयारी एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करके, एक महिला मुख्यमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी करके सरकार बन पाएगी? गलत बयान देते हैं, वहां की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। टिप्पणी नहीं करी है, एक एडवाइस देने का काम किया। अगर आप एडवाइस तो उनको नहीं चाहिए, एडवाइस तो उनको चाहिए नहीं। संदीप त्यागी मेरी बात सुनिए, ममता बनर्जी को बीजेपी की एडवाइस की जरूरत कहां है? आप कह रहे हैं उनको एडवाइस दी है ममता बनर्जी को, आपको लगता है कि ममता बनर्जी को जरूरत है बीजेपी की एडवाइस की? आप बोल रहे हैं कि उनको सिर्फ एडवाइस दी है, उनको जरूरत है? लगती है आप प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर अगले दिन आप प्लास्टर होने के बाद में आप गर्म पट्टी बांधते हैं, उसके बाद में आप पैर को उठा के रखते हैं। आप क्यों जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? इस बोली वाली जनता को, इस बोली वाली पश्चिम बंगाल की बोली वाली जनता को प्रयास कर रही है ममता दीदी। लोग वो कह रहे हैं, एक मिनट संदीप त्यागी मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए। वो टीएमसी की तरफ से वो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं एडवाइस देने वाले, हमें तो नहीं चाहिए आपकी एडवाइस, ममता दीदी को नहीं चाहिए आपकी एडवाइस। जवाब दीजिए आप। इन लोगों ने विकास नहीं करा है, कोई काम की बात नहीं करी है 7 सालों में, चोट लग गई है, चोट पे ही घुसे हुए हैं। इन लोगों को ध्यान भटकाना और कुछ नहीं है। काजल जी, संदीप त्यागी आप अपने 10 साल का विकास बताइए ना मुझे, आपने 10 साल में क्या किया है? संदीप त्यागी जवाब दीजिए, उनका सवाल ये है। एक मिनट संदीप त्यागी जवाब दीजिए। ठीक है, एक एक करके सवाल सुनेंगे तो आवाज आएगी, वरना ऐसे आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। संदीप त्यागी, उनका सवाल ये है कि आपकी एडवाइस ममता दीदी को या फिर किसी भी टीएमसी नेता को नहीं चाहिए, फिर एडवाइस क्यों दी जाती है? हमने उनको नहीं कहा, हमने उनसे जनता से ये कहा, हमने जनता को बताया कि ममता दीदी हमें जनता को नाटक कर रही है, दिखा रही है। अगर उनके पैर में वास्तविकता में चोट लगी हुई है और उनको साड़ी पहननी, अगर साड़ी पहननी और साड़ी पहनने के बाद तो ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड कौन करेगा उनको क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है? ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड दिलीप घोष करेंगे? महिला के वस्त्रों का अपमान किया गया, साड़ी का अपमान किया गया। साड़ी माँ दुर्गा पहनती है, माँ दुर्गा ने साड़ी पहनी है, तो साड़ी में पैर बाहर निकालने का काम नहीं किया है। साड़ी अरे बात को घुमा रहे हैं अब तो इस तरीके से जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हैं। बात वो नहीं है जहां आप ले चुके हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपकी एडवाइस की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, ममता बनर्जी को क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ये वो खुद डिसाइड कर सकती है ना। एक प्रदेश की मुख्यमंत्री है, एक प्रदेश की मुख्यमंत्री वो खुद डिसाइड कर सकती है। मुख्यमंत्री है, उससे पहले महिला है। ये लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। उनसे कहिएगा कि अगर एक साड़ी का अपमान कर रही है, अगर वो साड़ी पहनना है, उन्हें साड़ी पहन के पैर दिखाने हैं, तो इससे अच्छा बड़बूढ़ा पहन के आ जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। आपको दिक्कत हो रही है संदीप त्यागी? आपको दिक्कत हो रही है? अगर वो पैर दिखा रही है, चोट लगी, आपको दिक्कत हो रही है इस चीज में? ये जनता की बयानबाजी है। जनता की बयानबाजी को दिलीप घोष ने, जनता की बात को दिलीप घोष ने मंच से रखा है। अगर जनता की बात को दिलीप घोष अगर मंच पर रखेंगे तो वो बात उनकी मानी जाएगी, वो बात पार्टी की मानी जाएगी। अगर पब्लिक की बात होगी तो पब्लिक प्रोटेस्ट कर सकती है। जनता तय कर चुकी है, जनता तय कर चुकी है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नाटक कर रही हैं। उस नाटक को लोगों ने दिलीप घोष पे रखा है। दिलीप घोष उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो अपने प्रदेश के उन्होंने बात को रखा है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनसे रखा है कि ममता बनर्जी नाटक कर रही है। ठीक है, सुमित मेहरोत्रा जी जवाब दीजिए। काजल जी, जनता पार्टी जुमला पार्टी है। 7 सालों में विकास की कोई बात नहीं करी है। अभी इन लोगों की मानसिकता इसी से दिख गई है कि माननीय ममता जी तक आ गई है। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मैडम, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तृणमूल कांग्रेस के अपने तृणमूल कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूँ। 2 दिन पहले की एक घटना है कि ये लोग बिहार के अंदर किस तरीके से विधायकों को पिटवाते हैं। उसके बाद आ जाइए आप उत्तराखंड के सीएम
सीएम किस तरीके का बयान देते हैं महिलाओं के लिए, तो ये लोग महिलाओं को अपमानित करने का ही काम करते हैं और कोई नहीं है इनका। ठीक है, आती हूँ आपके पास। ठीक है सुमित मेहरोत्रा जी, 1 मिनट रुक जाइए क्योंकि संदीप त्यागी आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं, फिर समय की भी कमी है, उनका सवाल पहले सुन लीजिए। बोलिए आप। आपके चैनल के माध्यम से सुमित मेहरोत्रा से पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि पश्चिम बंगाल की सरकार 10 साल की सरकार में अपनी 10 उपलब्धियां गिनवाई। सुमित मेहरोत्रा अपनी पिछली 10 साल की सरकार की। सुमित मेहरोत्रा जी, उनका सवाल यह है कि आपकी 10 साल सरकार रही है, 10 साल की उपलब्धियां उनको गिनवा दीजिए। 10 साल में सबसे पहले हमने वहां पे शिक्षा के ऊपर काम करा है, सड़कों के लिए काम करा है, 9 लाख किलोमीटर तक की हमने सड़कें बनाई हैं। आपने कितना काम करा 7 सालों के अंदर? जीडीपी आज देश की क्या है, युवा बेरोजगार होता चला गया है, 850 माननीय मोदी जी ने वादा करा था 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करा था, दे क्या? नहीं दी। आप केवल 3 उपलब्धि गिनवा पाए हैं, उपलब्धि गिनवाई है। ठीक है, अगर उपलब्धियां किसी भी सरकार से या पार्टी से पूछी जाती हैं तो उनके पास कमी बिल्कुल नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उपलब्धियां चाहे किसी भी सरकार से पूछी जाए, चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, कमी उनके पास बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इतना तो साफ है कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन है, भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से टूट चुकी है, चाहे बीजेपी की तरफ से हो या फिर टीएमसी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। लो सरपंच साहब लड्डू खाओ। की गल शर्मा जी, इस गरीबड़ी दी कोई लॉटरी लग गई है की? ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਮਿੰਦੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਫਸਰ 10.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡ ਸਕਾਈ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ? ਡਰੱਗ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮਿੰਦੋ, ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤਦ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਦਮ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ।